मैसूर जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के साबिक चेयरमैन शब्बीर अहमद खान ने अपने रफ़क़ाए कार के साथ एक अहम मुहिम को छेड़ रखा है, जिसका नाम हमारे अनमोल रतन है। हमारे अनमोल रतन के तहत वो मुख्तलिफ मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले शख्सियात की तहनीत करते हैं। इस मरतबा वो चामराज नगर पहुंचे। चामराज नगर के 5 उलमाए कराम और एक मुतवल्ली को इन्होंने तहनीत पेश की। उलमाए कराम में कामिल नईमुल हक, मौलाना ज़हीर अहमद फ़िदाई, मुफ्ती जाफ़र हुसैन, मौलाना लतीफ़ुर रहमान, मौलाना रफ़ीक अहमद के अलावा अहले हदीस मस्जिद के साबिक सदर ज़ियाउल्लाह को तहनीत पेश की। चामराज नगर के इन शख्सियात ने समाजी तालीमी मैदान में काफ़ी अहम रोल अदा किया। इनके खिदमात के एतराफ़ में ये तहनीत पेश की गई है। आज हम चामराज नगर ज़िला मस्जिद फ़ातिमा में हमारा वफ़द जो है मौजूद है। हमारे साथ हमारे वफ़द में माइनॉरिटी के साबिक़ चेयरमैन जनाब अकबर साहब, बन्नी मंटप के हमारे इंजीनियर सग़ीर अहमद साहब, अकरम साहब, मुमताज़ साहब, और हमारे साथ आपको भी हम लेकर आए हैं। आज इस मस्जिद में हमारे चामराज नगर के चूड़ा के साबिक़ चेयरमैन सुहेल खान साहब भी मौजूद हैं, और एक चूड़ा के चेयरमैन हमारे रफ़ी साहब मौजूद हैं, और हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम भी मौजूद हैं। आज हम हमारे अनमोल रतन जो मुहिम हमारे वफ़द के साथ चामराज नगर आए हुए ही, चामराज नगर के मरहूम अलहाज के अब्दुल खदीर साहब मस्जिद आज़म के बहुत साला मुतवल्ली रहे। आपने मस्जिद की बहुत खिदमत किए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं करवट जन्नत नसीब फरमाए। अलहाज मरहूम अब्दुल खदीर साहब के फर्जंद कामिल नईमुल हक साहब 1950 में वेलूर के अरबी मदरसे बाक़ियातुस सालिहात में 4 बरस तालीम हासिल किए। 1960 में मौलाना रशीद अनवर साहब क़ासिमी यूपी वाले मदरसे खादिमुल इस्लाम हापुड़ ज़िला मेरठ में आपकी तालीम हुई और आप हाफिज़ हुए। वो मदरसा शाहजहाँ के ज़माने का मदरसा है। आपके भाई मरहूम आरिफ नईमुल हक बाखवी मुकम्मिल हाफिज़ और आलिम बने, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए बहुत साल खिदमत करते हुए। हमें अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। वो ज़माना ऐसा था, रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावे पढ़ाने के लिए यूपी बिहार से हाफिज़ों को बुलाया जाता था। ऐसे वक्त में आप भाइयों ने तरावे पढ़ाए, ये अपने आप में एक मिसाल थी। और कामिल नईमुल हक साहब उसके बाद तिजारत की तरफ लौट गए। मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब आप मदरसे निस्वान के मोहतमीम हैं और दारुल ख़ज़ा चामराज नगर ज़िला के क़ाज़ी हैं। आपके खिदमत दीन की राह में तारीफ़ काबिल हैं। मौलवी रफ़ीक अहमद साहब सिद्दीकी नायब क़ाज़ी दारुल ख़ज़ा चामराज नगर आपके खिदमत कोलेगाल ताल्लुक़ा और हनूर ताल्लुक़ा के दीनी इदारों, मसाजिद और मदारिसों के लिए अपने आप में बहुत ही एक बड़ी मिसाल है, और आपकी खिदमत जारी व सारी है। हाफिज़ लतीफ़ुर रहमान साहब दारुल उलूम एहसानिया चामराज नगर के ज़िम्मेदार हैं। आपकी खिदमत को हमने बड़े हज़रत की ज़बानी सुना है। डॉक्टर राही फ़िदाई साहब बाखवी मुसन्निफ़, आपने कई किताबें लिखी हैं और मद्रास यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर रह चुके हैं। आपके ताल्लुक़ से आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहम्मद ज़ियाउल्लाह चामराज नगर, आपके खिदमत के बारे में दीनी मामलात में हो, मिली समाजी हो, आपके खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत में बरकत अता फरमाए। चामराज नगर, बल्कि चामराज नगर में हमारे कौम की ये अहम बात यह है कि आज का हमारा यहाँ आना, हमारा मकसद यह है कि चामराज नगर में, बल्कि चामराज नगर ज़िले में मुसलमानों की कोई एक हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए आप तमाम हजरात को चाहिए कि आप चामराज नगर ज़िले में
ایک ایسا جلسہ منعقد کرے, تمام عمائدین کو بلائے, علماء کرام کی حاضری میں آپ یہ طے کرے کہ مسلمانوں کی ایک ہاسپٹل ہونا ضروری ہے یہاں پر. میں اسی کے وہیں پہ آ رہا ہوں, اور اس کے تعلق سے یہ تو ہوا ہاسپٹل کا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں چامراج نگر ضلع میں ایک مسلم بچیوں کی ایک کوئی کالج نہیں ہے. آپ تمام کو چاہیے کہ دونوں چیزوں پر بات ہو. ہم اسی کے تعلق سے آئے ہوئی. یہ آپ کی عزت افزائی کرنا یہ ایک بہانہ تھا, لیکن ہمیں یہ آپ کو سنانا تھا. یہ ہماری بات چامراج نگر ضلع کے تمام مسلمانوں کو پہنچنا ہے, کیونکہ آج جو ماحول میں خرابی آ گئی ہے, آپ کہیں بھی جائیے, صرف چامراج نگر ہی نہیں, میسور ہی نہیں, کرناٹک ہی نہیں, ہندوستان میں آج ہماری بچیوں کی کیا حالات ہیں. آج یہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ گیا ہے. اس لیے آپ تمام علماء اکرام اور عمائدین جو ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں, اور یہ ایک ہاسپٹل مسلمانوں کی ایک بچیوں کے لیے, مسلم بچیوں کے لیے یہ کالج ہونا بہت ہی ضروری ہے. میسور سے جو وفد آیا ہے, میں دل کی گہرائیوں سے اس کا استقبال کرتا ہوں اور ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. ایک بات یہ بتائی گئی کہ یہ جو علماء کا اعزاز ہے یہ ایک بہانہ ہے, اصل نشانہ تعلیم کی بیداری ہے اور شفا خانے کا قیام ہے. پہلی بات, یہاں جو علماء اکرام ہیں یہ سب قابل قدر ہیں. میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, علم کے اعتبار سے اور خدمات کے اعتبار سے ہمارے ضلع میں جو علماء اکرام ہیں ان میں سب سے نیچے میرا مقام آتا ہے. اور بھی علماء اکرام ہیں جو کافی علم کے میدان میں, تربیت کے میدان میں, اصلاح کے میدان میں مجھ سے بہت آگے ہیں. اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. اور دوسری بات, ہمارے اپنے شہر کے علماء اکرام ہو یا مساجد کے ذمہ دار, اور اسی طرح مالدار طبقہ قابل قدر ہے. جتنے بھی خدمات قوم کے مرحلے آئے, اس میں جب بھی مالداروں کو یہاں کے دعوت دی گئی, پوری فراغ دلی کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے. پچھلی ہماری چامراج نگر کی تاریخ یہ بتاتی ہے, کئی مرحلے ایسے آئے. اب تک یہ سوال کہ یہاں کالج کیوں قائم نہیں ہوا اور فلاں چیز کیوں نہیں ہوئی, آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم میسور سے جڑے ہوئے تھے. میسور سے چند ہی سالوں میں ایک الگ ضلع ہوا ہے, اور تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, اور توجہ سے سارے کام انجام پاتے ہیں. اب آئے ہیں آپ نے توجہ دلائی ہے, اور اس توجہ کی برکت سے انشاءاللہ بہت سارے کام یہاں انجام انشاءاللہ پائیں گے. آپ بھی انشاءاللہ بولو. اور یہ بات اس سے پہلے بھی ہمارے اپنے علماء کے سرپرست حضرت مولانا کامل صاحب دامت برکاتہم نے بھی بارہا مختلف محفلوں میں کالج کے قیام کی اور اسی طرح شفا خانے کی بات کو بار بار انہوں نے دہرایا ہے. یہ بات گشت کرتی ہے, اور اس طرح کے گشت کرنے کے بعد, باتوں کے عام ہونے کے بعد ہی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک وجود میں آتی ہے. باران رحمت سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں, چند بجلیاں کڑکتی ہیں, اور پھل کے آنے سے پہلے پھول کھلتے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا آنا بہت بابرکت ہے. انشاءاللہ علماء اکرام بھی اس سلسلے میں اپنی جو فکریں ہیں پھر اسے تازہ کریں گے, اور ہمارے اپنے سارے ضلع میں جو اہل ثروت ہیں, جو مالدار طبقہ ہے, وہ بھی کافی قوم کا درد رکھنے والا ہے. انشاءاللہ ان سے ملاقاتیں ہوں گی. امید یہی ہے کہ اللہ
तबारक व ताला इस कार खैर में बरकतें अता करेगा। शिफाखाना भी कायम होगा और कॉलेजें भी कायम होगी, जिसकी गूंज हम चंद दिनों से सुन रहे हैं। अब लगता है कि आपकी आमद से ये चीज़ करीब आ गई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन सारी बातों को हमें समझकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैंने बात तो ख़त्म कर दी, एक बात मुझे ये भी बताना था कि हमारे जो हज़रत हैं, हज़रत मौलाना राही फ़िदाई साहब, ये कौम के मुख्तलिफ हालात की वजह से इनका दिल कुड़ता है। इन्होंने चंद बातें जज्बात के अंदाज में जो कही हैं, उसे हम जज्बात ही के अंदाज में समझना चाहिए कि एक फ़िक्र है मुख्तलिफ हालात कौम के, इधर समाजी एतबार से, उधर इल्मी एतबार से, उधर अखलाक़ी एतबार से मुख्तलिफ हालात में कौम जो बहुत नीचे दर्जे तक चली गई है, उसके बारे में इनकी ये दिल की कुड़न है, इनके दिल का एक फ़िक्र है जो मुख्तलिफ अल्फाज में ढलकर हमारे सामने आया है। अल्लाह तबारक व ताला कौम की इस्लाह फरमाए और सबकी तरफ से हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये हमारे अकाबिरीन जो हमारे के दरमियान में मैं बैठा हुआ हूँ, एक अदना तालिब इल्म हूँ। हकीकी एतबार से जैसा हमारे आरिफ हज़रत अक्सर मरतबा फ़ारसी का जुमला कहा करते थे कि मन आनम के मन दानम, वो मैं क्या हूँ मैं ही जानता हूँ, लेकिन इनके दरमियान में मैं बैठे हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत मैं यहाँ आया और इस एज़ाज़ में इनका शरीक रहा। अल्लाह करे कि जिन मकसद के तहत हमें एज़ाज़ दिया गया है, इसमें आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह का शुक्र है, हमारे ज़िले के अहले इल्म हज़रात हर माह बैठते हैं, दीन के एतबार से भी दुनिया के एतबार से भी फ़िक्र करते हैं। उसकी बुनियाद भी मैं इस मस्जिद में बैठकर गवाही के साथ कहता हूँ, मौलाना ज़हीर साहब राही फ़िदाई दामत बरकातों में वहीं अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 30 साल से मस्जिद ज़ोहरा में खिदमत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इहसानिया की तो ज़िम्मेदारी अभी 1 साल पहले मिली, वरना उससे पहले से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन ज़हीर साहब आते थे, जैसा मुफ्ती साहब बताए, मुख्तलिफ लेन से हज़रत को फ़िक्र है। फिर हज़रत ने मुझे बुलाया और बताया कि हमारे यहाँ उलमा की एक जमात होना चाहिए और इस बारे में हर महीना हम बैठकर कुछ ना कुछ फ़िक्र करना चाहिए उम्मत के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद ज़ोहरा में ही हज़रत की सरपरस्ती में बैठे उलमा व इम्मा कौंसिल बनकर एक जमात बनी। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे बढ़कर इसका नाम बदलकर मजलिस इल्मिया कर दिया गया। इसी वजह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इल्मिया की माहाना बैठक होती है, मुख्तलिफ उमूर पर फ़िक्रें होती हैं, मजालिस सजती हैं मसाजिद में, और माशाअल्लाह मुख्तलिफ उमूर पर मसाजिद में पढ़ने के लिए पर्चे भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका सबको हमारे ज़िले वालों को इल्म है। लेकिन जैसा मुफ्ती साहब बहुत अहम बातें बताएं कि अभी करीब में वक्फ बोर्ड की एक हमारे यहाँ ईदगाह में बड़ा प्रोग्राम हुआ था वक्फ बोर्ड के उन्वान से, उसमें तनवीर हाशमी साहब दामत बरकातुम भी जब आए थे, वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र इसी बात को लेकर करके गए कि लड़कियों की कॉलेज के लिए कोई जगह बताओ, हम आप लोगों का साथ देंगे। फिलवक्त ज़मीर साहब वगैरह हैं, हम इनके पास ले जाकर आपके लिए कॉलेज सैंक्शन कराएंगे बोलकर। माशाअल्लाह वो दिन हम किसी साहिब सरवत साहब के यहाँ गए थे, वहाँ उनसे भी गुजारिश की और मालूम हुआ कि दूसरी भी जगहें हैं, लेकिन असल में एक अलग प्लान के साथ इसके बारे में फ़िक्र नहीं हो रही है। वरना हमारे चामराजनगर में एक मुनज़्ज़म तरीक़े से इसकी फ़िक्र हो गई तो शायद बहुत जल्दी हो सकता है। अब मैं अगर सब हजरात अगर मुनासिब समझें तो सबसे पहले हम इंशाअल्लाह यहाँ मुसलमानों की एक शफाखाना यानी हॉस्पिटल खोलने की फ़िक्र करेंगे, और दूसरा इंशाअल्लाह हम इस बारे में भी जद्दोजहद करेंगे। इंशाअल्लाह सब दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए।